हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 7th। हमने कल पढ़ा था आपका पेज नंबर 69। आज है पेज नंबर 70। तो आज सेकंड भाग हम इसका पढ़ेंगे बच्चों। कल हमने पढ़ा था कि शिवाजी सोनदेव से पूछते हैं कि ख़जाने में क्या क्या प्राप्त हुआ। आज उसके आगे सोनदेव जवाब देते हैं, हीरे जवाहरात से कई पिटारे भरे हैं। साथ ही श्रीमंत के लिए मैं एक निराली चीज़ लाया हूँ। श्रीमंत की आज्ञा हो तो अपनी भेंट सेवा में उपस्थित करूं। जो सेनापति सोनदेव थे वो बड़े फक्र के साथ कहते हैं, हीरे जवाहरात से कई पिटारे भरे हैं, कई बक्से भरे हुए हैं और मैं श्रीमंत के लिए वहाँ की एक निराली एक ख़ास चीज़ लेकर आया हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उसको आपके सामने लेकर आऊँ। शिवाजी कहते हैं हंसकर, हाँ हाँ, प्रसन्नतापूर्वक खुश होकर कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। सोनदेव बाहर जाते हैं और चार कहार एक डोली लिए हुए उनके पीछे पीछे आते हैं। डोली शिवाजी के सामने रख कर कहार चले जाते हैं। देखो, डोली होती है जिसमें दुल्हन को बिठाकर लाया जाता है और कहार उसको उठाने वालों को बोला जाता है। सोनदेव बाहर जाते हैं और एक डोली लेकर कहार अंदर आते हैं और वो डोली राजा के सामने रख के शिवाजी के सामने रखकर वापस लौट जाते हैं। शिवाजी बोलते हैं, इस पालकी में क्या है? डोली और पालकी एक ही चीज़ है, ठीक है ना। इस पालकी में क्या है? बड़ी विचित्र भेंट मालूम पड़ती है सेनापति सोनदेव। सोनदेव को बोलते हैं, इस पालकी के अंदर है क्या? बड़ी ही खास चीज़ मुझे नज़र आती है। सोनदेव बोलते हैं मुस्कुराकर, हंसकर बोलते हैं, श्रीमंत, पालकी में कल्याण के सूबेदार अहमद की बहू है। उसकी सुंदरता की कहानी सारे कल्याण राज्य के मुंह पर है। ऐसी अनुपम स्त्री लाखों में खोजने पर भी ना मिलेगी। उसी को बंदी बनाकर ले आया हूँ। यही मेरी भेंट है श्रीमंत के लिए। अब सेनापति सोनदेव हंसकर बोलते हैं कि मैंने जो कल्याण प्रांत जीता है, वहाँ के जो सूबेदार थे, सूबेदार अहमद, उनकी बहू है इस पालकी के अंदर। वो इतनी खूबसूरत है कि पूरे कल्याण में उसकी खूबसूरती की चर्चाएं होती थी और ऐसी खूबसूरत स्त्री लाखों में एक होती है। मैं उसको ही आपके लिए लेकर आया हूँ एक तोहफे के रूप में, क्योंकि पहले ज़माने में जब जिस भी राज्य को जीता जाता था वहाँ के हर इंसान को अपना गुलाम बना लिया जाता था। तो शिवाजी कहते हैं, तमतमाए हुए चेहरे से, गुस्से में उनका चेहरा लाल हो जाता है और कहते हैं, सोनदेव, पालकी की खिड़की खोल दीजिए। जो पालकी में जो पर्दा लगा है उसको खोल दीजिए। सोनदेव पालकी की खिड़की खोलते हैं। उसमें से एक सुंदर स्त्री निकलकर चुपचाप शिवाजी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। पालकी का जैसे ही खिड़की खुलती है, पर्दा हटता है, उसमें से एक खूबसूरत औरत निकलती है और शिवाजी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। शिवाजी एक बार उसकी ओर देखकर आंखें नीची कर लेते हैं। शिवाजी एक बार उसकी तरफ देखते हैं और अपनी आंखों को नीचा कर लेते हैं। माँ जैसी सुंदर आप हैं। यदि हमारी माँ भी इतनी सुंदर होती तो हम भी इतने ही सुंदर होते। मैं आपकी सुंदरता की केवल पूजा कर सकता हूँ। शिवाजी उसको देखने के बाद बोलते हैं कि आप माँ की तरह खूबसूरत हैं। जिस तरीके से एक बच्चे के लिए माँ खूबसूरत होती है, उसी तरीके से आप मेरे लिए खूबसूरत हैं। और अगर मेरी माँ आपकी तरह खूबसूरत होती तो मैं भी सुंदर पैदा होता। मैं सिर्फ आपकी सुंदरता की पूजा कर सकता हूँ। सोनदेव की ओर घूमकर सोनदेव की तरफ घूमते हैं। सोनदेव, आपने इतना बड़ा अपराध किया है जिसे मैं क्षमा नहीं कर सकता। सोनदेव को बोलते, तुमने एक इतना बड़ा गुनाह कर दिया है कि मैं इसको माफ़ नहीं कर सकता। ये जानते हुए भी कि मैं पराई स्त्री को अपनी माँ ही मानता हूँ, आपने ये नीचता का कार्य कैसे किया? सोनदेव को बोलते, तुम्हें पता है कि मैं हर पराई औरत, हर दूसरी औरत को
अपनी माँ के समान मानता हूँ, तो आपने इतनी हिम्मत कैसे करी कि एक औरत को बंदी बनाकर मेरे सामने एक तोहफे के रूप में पेश किया। यहाँ तक आज पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज आप लोग वापस इसी पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।